अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है, ओपन पल्ला रख लिया है और पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। एक चोटी भी अगर आप बना रहे हो उसे थोड़ा सा मेसी लुक दे दो। साड़ी का टाइप भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। आपको अपने पूरे लुक में सिर्फ एक ऐसी ज्वेलरी रखनी है जो कि हैवी हो। अगर आप मोस्टली साड़ी पहनते हो या फिर कभी कभार भी साड़ी पहनते हो और आपने नोटिस किया होगा कि साड़ी पहनने के बाद आपका फेस, आपका पूरा का पूरा लुक पहले से ज्यादा मेच्योर दिखने लगता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको साड़ी पहननी भी है और मेच्योर नहीं दिख के यंग दिखना है, आप पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल एंड पहले से ज्यादा यंग दिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे रूल्स, वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप समझ लेते हो तो आप साड़ी में कभी भी मेच्योर नहीं दिखोगे। इनफैक्ट आप पहले से ज़्यादा यंग दिख सकते हो, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं साड़ी का फैब्रिक हमें कैसे लेना है ताकि हम पहले से यंग दिखे। देखो, साड़ी का जो फैब्रिक है ये हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पहला कैटेगरी जितने भी स्टिफ फैब्रिक होते हैं जैसे कि सिल्क, कॉटन या फिर ब्रोकेड या ऑर्गेन्जा, ऐसे टाइप के फैब्रिक जो थोड़े खड़े खड़े होते हैं, जो सेट नहीं होते हैं अच्छे से, ऐसे टाइप के फैब्रिक की साड़ी को जब भी आप पहनोगे आपका लुक पहले से ज़्यादा मेच्योर आएगा। ऑब्वियसली ये जो साड़ियाँ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं और ये साड़ियाँ एक यूनिक सा लुक देते हैं, ये थोड़े ट्रेडिशनल वाले लुक देते हैं, लेकिन ये बॉडी में अच्छे से सेट नहीं होने की वजह से, थोड़ा खड़ा खड़ा फैब्रिक होने की वजह से आपका लुक पहले से मेच्योर दिखने लगता है। ऑल्सो ये आपके लुक में एक विथ भी ऐड करता है क्योंकि ये थोड़ा फूला फूला सा होता है, बॉडी में सेट नहीं होता, तो इसमें एक विथनेस ऐड हो जाती है। तो अगर आप प्लस साइज के हो तो ऐसे टाइप के फैब्रिक को पहनना अवॉइड करना चाहिए साड़ी के लिए। जब आप ऐसी साड़ियाँ पहनते हो जो थोड़े फ्लोई होते हैं, लिक्विडी फैब्रिक में होते हैं, जैसे कि जॉर्जेट, शिफॉन या फिर नेट वाले या बिल्कुल हल्के वाले जो भी साड़ी के फैब्रिक होते हैं, वो आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाते हैं और इसकी वजह से आप पहले से ज़्यादा यंग दिखने लगते हो। बस यही आपको समझ लेना है कि जितने भी हल्के फैब्रिक होते हैं जो बॉडी में अच्छे से सेट हो जाए, वो फैब्रिक जब भी आप पहनोगे आप पहले से यंग दिखोगे। और ऑल्सो अगर आप प्लस साइज के हो या फिर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको हमेशा ऐसे हल्के फैब्रिक ही पहनने चाहिए। आपको स्टिफ फैब्रिक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे आप ज़्यादा विथनेस क्रिएट करोगे जिससे आपकी हाइट भी पहले से शॉर्ट लगने लगती है। नंबर 2 पे बात करते हैं साड़ी के टाइप के बारे में। साड़ी का टाइप भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल साड़ियाँ ऐसी साड़ियाँ होती है जैसे कि सिल्क, ब्रोकेड, बनारसी टाइप की जो साड़ियाँ होती है, जो कि हमें पता ही है कि ट्रेडिशनल साड़ियाँ कैसी होती है। और मॉडर्न साड़ियाँ जो कि हल्के फैब्रिक में हो, सिर्फ प्रिंटेड हो, पतले बॉर्डर वाले हो, फ्रिल्स वाले हो, रफल्स वाले हो, जो कि आजकल न्यू हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी साड़ियों को जब भी आप पहनोगे आप पहले से ज़्यादा यंग ही दिखोगे। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिशनल साड़ियों को पहनोगे तो आपका लुक भी ट्रेडिशनल आएगा, आप थोड़े से मेच्योर ज़्यादा दिखोगे। और अगर आप मॉडर्न साड़ी को पहनते हो, सिर्फ प्रिंटेड पहनते हो, प्लेन पहनते हो, फ्रिल वाले पहनते हो या फिर न्यू बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंडी साड़ियाँ होती है वैसे पहनते हो, लुक तो ऑब्वियसली मॉडर्न आएगा ही क्योंकि आपने बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया है। नंबर 3 पे बात करते हैं कलर एंड प्रिंट को आपको कैसे पिक करना है। इस बात को आप अच्छे से समझो कि जब भी आप कोई ऐसी साड़ी पहनते हो जिसमें हैवी वर्क हो, हैवी कलर हो और बहुत ज़्यादा प्रिंट हो, तो वो आपको ट्रेडिशनल और मेच्योर लुक देने लगते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऐसी साड़ी पहनोगे जो हल्के फैब्रिक में हो, फ्लोई फैब्रिक में हो, उस पर वर्क कम हो, लेस मिनिमल वर्क हो या फिर सिर्फ बॉर्डर वर्क हो, उसमें प्रिंट भी हो तो कम हो, ऐसी साड़ियों में आप हमेशा ही यंग दिखोगे। ऑल्सो अगर आपको कलर भी लेना है ना किसी साड़ी का, तो आप लाइट और हल्के कलर्स लेना, जैसे कि आप पेस्टल्स को ले सकते हो, आप वाइट से सिमिलर कलर्स को ले सकते हो। ऐसे कलर्स में आप थोड़े यंग दिखते हो। लेकिन अगर आप रेड, येलो, ग्रीन और जो बेसिक कलर्स होते हैं उन कलर्स में कोई साड़ी पहनते हो तो आप थोड़े मेच्योर दिखने लगते हो। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो प्रिंट एंड कलर्स को पिक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी में बहुत सारा प्रिंट, बहुत सारा कलर, बहुत सारा हैवी वर्क नहीं होना चाहिए। नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी के वर्क को आपको कैसे लेना है। कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा हैवी वर्क वाली साड़ी को मत लेना क्योंकि वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला लुक देता है जिसकी वजह से आप मेच्योर दिखने लगते हो। ऐसे वर्क को लो जो कि आपकी पूरी साड़ी में भरा हुआ नहीं हो, छोटे छोटे वर्क भी हो तो थोड़े स्पेस में हो, काफी पास पास में ना हो। ऑल्सो आप अगर हैवी बॉर्डर वाला कुछ वर्क की साड़ी ले रहे हो तो आप पतले बॉर्डर को लो, चौड़े बॉर्डर को अवॉइड करना, वो भी काफी ज्यादा मेच्योर लुक देते हैं। और आपकी साड़ी में सबसे मेन बात ये होनी चाहिए कि आप जो फैब्रिक ले रहे हो वो आपकी साड़ी अच्छे से सेट होनी चाहिए आपकी बॉडी में। अगर वो अच्छे से सेट है तो आप उतने मेच्योर नहीं लगते हो, लेकिन अगर वो कहीं से निकल रही है और सेट करने में दिक्कत आ रही है तो वो आपके लुक को हमेशा ही मेच्योर बनाता है। जब भी आप हैवी वर्क की साड़ी लो आप ट्राई करना कि उसमें मिनिमल वर्क होना चाहिए या फिर बॉर्डर भी हो तो पतला होना चाहिए। फिर जो वर्क हो वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर के नहीं होने चाहिए, हाई सैचुरेटेड कलर के वर्क नहीं होने चाहिए क्योंकि ऐसी साड़ियाँ भी आपको काफ़ी मेच्योर वाले लुक देते हैं। आप अगर हैवी वर्क भी है और उस पर लाइट कलर के वर्क है तो वो उतना ज़्यादा आई कैची नहीं होता, जिसकी वजह से आप उतने ज़्यादा मेच्योर नहीं लगते हो। ये एक मॉडर्न टाइप का लुक देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार आपने जो
साड़ी पहनी है, अगर वो हल्के कलर में भी है, हल्के फैब्रिक में है, लेकिन अगर आपने उसे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है, ओपन पल्ला रख लिया है और पूरी बॉडी को कवर कर लिया है, तो ये साड़ी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लुक देने लगते हैं। साड़ी को पहनने का तरीका भी आपको यंग एंड ब्यूटीफुल लुक दे सकता है। अगर आप हल्की साड़ी पहनते हो और उसके प्लीट्स को पतला रखते हो, अपनी बॉडी के कर्व्स को शो करते हो, तो ये आपको एक मॉडर्न और यंग लुक देने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। रूल नंबर 6 पे बात करते हैं ब्लाउज को आपको कैसा लेना है। ब्लाउज जब भी आप लो, या तो फुल स्लीव के लो, चूड़ीदार वाले स्लीव लो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देते हैं, यंग लुक देते हैं। या फिर आप स्लीवलेस लो, स्ट्रैपी स्लीव लो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा ब्लाउज पहनते हो जिसके स्लीव छोटे हो या फिर इतने वाले स्लीव हो, 3/4 स्लीव हो, ये आपको मैच्योर लुक देने लगते हैं। अगर आपको 3/4 स्लीव पहनना भी है ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पे अपने स्लीव को एंड ना करे, या तो उसे लॉन्ग कर ले, यहाँ तक रिस्ट तक लाए, या फिर उसे एल्बो लेंथ की बनाए, यहाँ तक लाए। ये जो स्लीव के टाइप होते हैं ना, ये आपको काफी ज्यादा मॉडर्न लुक देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। 3/4 स्लीव में प्रॉब्लम ये है कि काफी लंबे टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं कि 3/4 स्लीव के ब्लाउजेस बहुत लंबे टाइम से लोग पहनते हुए आ रहे हैं, तो ये एक बोरिंग सा लुक देने लगता है। इससे ज्यादा बेटर है कि आप एल्बो लेंथ के स्लीव को पहनो या फिर लॉन्ग स्लीव को पहनो। ऑल्सो आप ट्राई करना कि जब भी आप स्लीव बनवाओ अपने ब्लाउज में, तो वो डिफरेंट टाइप के स्लीव होने चाहिए या फिर डिफरेंट टाइप के ब्लाउज होने चाहिए। आप कभी बटरफ्लाई वाले ले लो, कभी कोल्ड शोल्डर वाले ले लो, कभी ऑफ शोल्डर वाले ले लो। ऐसे टाइप के स्लीव वाले ब्लाउजेस आपको हमेशा ही मॉडर्न और यंग लुक देते हैं। लेकिन अगर आप कॉलर्ड पहनते हो या फिर अपने पूरे नेक को कवर कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैच्योर वाला लुक देता है। क्रॉप टॉप को पहन सकते हो, वो जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं, दूसरी चीज़ कि आपको बहुत सारे डिज़ाइन एंड बहुत सारे न्यू पैटर्न्स क्रॉप टॉप में अवेलेबल होते हैं, तो आप आराम से अपने लुक को हमेशा न्यू बना सकते हो। क्रॉप टॉप अपनी साड़ीज़ के साथ स्टाइल करना सबसे बेस्ट होता है। ये आपको हमेशा ही मॉडर्न एंड ट्रेंडी लुक देता है। बिल्कुल बेसिक नेकलाइन रखे, बेसिक वी नेकलाइन, या फिर आप स्कूप रख सकते हो, राउंड रख सकते हो। ऐसे बेसिक नेकलाइन वाले ब्लाउजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं। जब भी साड़ी लुक क्रिएट कर रहे हो, उसमें अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो, हैवी आई मेकअप, हैवी लिप मेकअप, हैवी लिपस्टिक लगा रहे हो, हैवी सा अगर आप मेकअप कर रहे हो, तो आप मैच्योर ही दिखोगे। अगर आपको यंग दिखना है ना, तो मेकअप को थोड़ा कम करना होगा। बेस मेकअप आप कर ले, न्यूड लिपस्टिक लगाए, बिल्कुल हल्के हल्के आई मेकअप करो, या फिर सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेकअप करोगे आपका लुक उतना ही ज़्यादा मैच्योर दिखने लगेगा। हेयर स्टाइल की बात करें तो बन एंड चोटी बनाना आपको अवॉइड करना चाहिए। या तो आप ओपन हेयर रखें, या फिर जो भी ऐसे हेयर स्टाइल होते हैं मेसीनेस क्रिएट करे, थोड़े मेसी वाले लुक क्रिएट करे, आप वैसे हेयर स्टाइल को ले सकते हो। एक चोटी भी अगर आप बना रहे हो, उसे थोड़ा सा मेसी लुक दे दो, तो ये आपके लुक को हमेशा ही यंग एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ज्वेलरी की बात करते हैं, जब भी आपको साड़ी के साथ में ज्वेलरी स्टाइल करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साड़ी पहना है तो बहुत भर भर की ज्वेलरी पहन लोगे तो आपका लुक कंप्लीट आएगा। आपको पार्टी में अपनी ज्वेलरीज को, अपनी साड़ी को ही दिखाना है, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप साड़ी वाला लुक क्रिएट करोगे, आपको अपने पूरे लुक में सिर्फ एक ऐसी ज्वेलरी रखनी है जो कि हैवी हो, यानी कि आप स्टेटमेंट ज्वेलरी को स्टाइल करना, ये आपको हमेशा ही अच्छा दिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। स्टेटमेंट ज्वेलरी में आप या तो स्टेटमेंट नेक पीस ले सकते हो, एक हैवी सा नेकलेस ले लो, चोकर ले लो, या फिर एक हैवी सा ईयरिंग ले लो, और कुछ नहीं करना है, एक हैवी सा बड़ा सा मांग टीका ले लो, मांग टीका और ईयरिंग को मिक्स एंड मैच कर लो। इस तरीके से आप अगर स्टेटमेंट ज्वेलरी को पहनते हो तो आप हमेशा ही अच्छे दिखोगे। आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज को कैरी करना अवॉइड करना, क्योंकि वो हमेशा आपको मैच्योर और एजेड लुक ही देगा। लास्टली बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ये चीज़ मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं है, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका फेस टाइप क्या है, आपका स्किन टोन, अंडर टोन क्या है, जब तक ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, तब तक आप कुछ भी पहनोगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप जो भी पहनोगे आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या लेना है, एग्जैक्टली आप क्या पहनोगे तो अच्छे दिखोगे, एग्जैक्टली आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब भी आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पता हो जाती है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप कुछ करो या नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट अपने बॉडी के बारे में 3-4 चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कि आपका अंडरटोन क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका फेस शेप क्या है। सिर्फ इतना जान लोगे ना, तो आप जो भी पहनोगे, ज्वेलरी, मेकअप या फिर कोई भी आउटफिट पहनोगे, आप हमेशा ही बेस्ट दिखोगे। इन सब टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।